राधे राधे साथियों। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 9 के बारे में। प्रथम सवाल है मिलान कीजिए। या हिंदी में लिखे हुए या क्या इनका शब्दों में अंकों में लिखे हुए या इनका योग किया हुआ है विस्तारित रूप में, फिर इनका योग है किया हुआ है। देखिए प्रथम सवाल है 336, इसका मिलान देखिए 330 प्लस 36 से हुआ। अगर इनका मिलान 336 से हुआ। क्या क्या इतने 905 या 905 देखिए 900 जीरो प्लस 5 कितने हो गए 905। इसको योग करके लिखा हुआ है। देखिए 905 का है, इससे मिलान इसको करना है। अगला क्या है देखिए 724, यहाँ 724 का है 720 प्लस 4 कितने हुए 724। इसका ऐसे मिलान करना है। या इसका क्या है योग करके लिखा हुआ है। देखिए ये 724 या कितने 581, 500 प्लस 80 प्लस 1 का है ये रहा 500 प्लस 80 प्लस 1 या 5 कैसे का है ये रहा 581। अगला है 800, केवल 800 है। देखिए 800 का 800 प्लस 0 क्या है 800। इसका इससे मिलान करना। अब 800 से इसका मिलान करना है। ये हो गया मिलान। अगला देखिए अब इसका हल कीजिए। इसका क्या करना है योग करके आपको यहाँ लिखना। देखिए 85 प्लस 55 प्लस 25 कितना 80, 80 माइनस 55 कितने हो गए 25। तो 356 प्लस 220 कितना होता है योग कीजिए। 4 और 10 का 0, हासिल लगेगी 1, 1 और 1 2, 2 और 5 कितने हो गए 7, 3 और 2 कितने हो गए 5, 570। अब 570 में से कितने घटाने 214। देखिए घटाइए कितने रह गए 6, 5, 3, 356। देखिए तो 356 और 214 को योग किया कितना हो गया 570। 570 में से 214 घटाए कितने रह गए 356। 476 प्लस 249 योग कीजिए। 9 6 15 का 5, हासिल लगेगी 1, 5 और 7 12 का 2, हासिल लगेगी 1, 3 और 4 है 7। इन दोनों का योग कितना होगा 725। अब 725 अब किस में से 249 घटाएगी जो 469 रह जाए। अब 725 में से 249 घटाएंगे कितना रह जाएगा 476। तो किसी में से घटाएंगे इसको 775 में से, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है 775। अब 775 में से ये घटाएंगे तब ये बच जाएगा। 100 में से कितने घटाएगी 25 बच जाए। 100 में से कितने घटाएंगे 75 घटाएंगे कितने बच जाएंगे 25। अब यहाँ आगे 725 में से क्या घटाया जाएगा 249 रह जाए। भाई इन दोनों का योग कितना है 725। अब 725 में से ये घटाएंगे तब ये बच जाएगा। तब क्या घटाना है 476 घटाएंगे। इन दोनों का योग 725। अब 725 में से ये घटाया तब ये बचा। अब ये घटाएंगे तब ये बच जाएगा, इसलिए ये लिख दिया। अब क्या है इन खाली बॉक्स में क्या करना है आपको आने वाली संख्या को लिखना होगा। देखिए अब 3 में ये क्या जोड़े कि यहाँ 7 हो जाए, क्या जोड़ेंगे 4, 3 और 4 कितने हो गए 7, 4 और 2 कितने हो गए 6, 5 में क्या जोड़े 8 हो जाए। यहाँ कितना लगाना है 3। अब देखिए यह है 5, यहाँ क्या लिखेगा यहाँ 1 हो जाए। 1 तो भाई अब 1 तो यहाँ 1 होता तो होता। अब इसमें 6 जोड़ेंगे तब 11 करना पड़ेगा क्योंकि इकाई अंक लिखा है। यहाँ 6 करेंगे तब इकाई अंक का 1 आएगा, 11 हुआ। 11 इकाई अंक 1, हासिल लगेगी 1। 3 और 2 5 और 1 6, 4 में क्या जोड़े कि 8 हो जाए 4। अब 3 में यहाँ क्या जोड़े कि यहाँ 2 आ जाए। 3 में तो घटाएं तब 2 आ सकते हैं, जोड़े कैसे करें तो 12 बना सकते हैं। 12 कैसे बनाएंगे 9 जोड़ेंगे तो 12 बनेगा। 12 का 2, हासिल लगेगी 1। या कितने बनाने 1, 1 का मतलब 11 बनाना पड़ेगा क्योंकि 1 तो बनेगा नहीं। 8 और 1 9, 2 में क्या जोड़े 11 बन जाए कि 2 जोड़े तो 11 बनेगा। 11 के 1 हासिल लगेगी 1। 4 और 7 11 और 1 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। अब देखिए सै में क्या जोड़े 4 बन जाए। सै में क्या जोड़ेंगे 4 बन जाए। सै में से घटाए तो 4 बनना आसान है, लेकिन जोड़ेंगे कैसे कि 8 जोड़ जाए तब 14 बन जाएगा। 14 का 4, हासिल लगेगी 1। या बनाना है 0, 0 मतलब 10। तो 4 और 1 5, 5 और 1 6 तो है, 4 जोड़ा तो 10 बनेगा। 10 का 0, हासिल लगेगी 1। 7 और 2 9। अब देखिए तीसरा सवाल विस्तारित रूप में लिख कर जोड़िए। देखिए 400 है, 400 प्लस 60 प्लस 5, तो इसी प्रकार 300 का क्या होगा 300 प्लस 0 प्लस 8। अब इन दोनों का योग 8 और 5 कितने हो गए 13 का 3, हासिल लगेगी 1। 7, 4 और 3 है
7 473, इनका योग कीजिए। 400 और 300 कितने हो गए 700। यहाँ कितने 773, यहाँ 700 इकाई अंक हो गया। दही वाला संख्या था, दही में 7 मतलब 70, इकाई में क्या है 3, ये रहा 3। इनकी संख्या इस प्रकार विस्तारित रूप में लिखना है। 589 कैसे लिखेंगे 500 प्लस 80 प्लस 9, 397, 300 प्लस 50 प्लस 7। अब इनका योग करना है, देखिए कैसे करेंगे। 9 से 16 का 6, अच्छा लगे 1, 9 और 5 14 का 4 से लगे 1, 5 और 4 9, 976 का देखिए 900 प्लस 40 प्लस 6, इसी प्रकार लिख हो गया। इसी प्रकार आपको भी करना है। अब देखिए अगला सवाल क्या है। लता के पास 500 रुपये थे, उसकी माँ ने उसको 320 रुपये और दे दिए। अब लता के पास कितने रुपये, देखिए लता को पहले कितने रुपये थे 500, उसकी मम्मी ने कितने दिए 320 और दिए। इन दोनों का योग कितना हो गया 820 रुपये। सोनू के फार्म हाउस में 415 बकरियाँ हैं, मोहित के फार्म हाउस में 342 बकरियाँ हैं। दोनों के फार्म हाउस में कुल कितनी बकरियाँ। सोनू के पास कितनी थी 415 बकरियाँ, मोहित के पास कितनी 342, दोनों का योग कीजिए कितना आ गया 7 5 7, कितने होगी 757 बकरियाँ होगी। एक पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ है 516 पृष्ठ है। संजू ने 196 पृष्ठ पढ़ ली, तो संजू को अब कितने पृष्ठ और पढ़ने बाकी। कुल पृष्ठ कितने से 516, कितने पढ़ लिए 196 पढ़ लिए। अब कितने पढ़ने बाकी, इसमें से घटावे कर दीजिए। 6 में से गए पीछे रहा 0, 11 में से 9 का पीछे रहा 2, 4 में से 1 के पीछे रहा 3, तो 320 पृष्ठ बाकी हैं पढ़ने। ये था कार्यपत्रक नंबर 9। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 10 के बारे में। दी गई संख्याओं को विभिन्न रूप में इस प्रकार व्यक्त कीजिए, उनका मान बीच में लिखी गई संख्या के बराबर प्राप्त हुई। देखिए संख्या लिखी हुई 215, 2 सैकड़ा, 1 दाई प्लस 5 का, इस पर इसका लिखा विस्तारित रूप में। फिर इसको अगली संख्या के रूप में बड़ा लेखा फिर घटाया, जैसे 300 में से 85 कम कितने होते हैं 215, 200 में 15 जोड़ेंगे तो 215 होते हैं। इसको हिंदी में लिखा 200 प्लस 10 प्लस 5। इसी प्रकार आपको भी यहाँ लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ कितने 1 सैकड़ा, 1 सैकड़ा प्लस 5 दाई प्लस 2 इकाई। देखिए इस प्रकार लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ लिख दें हिंदी में 100 प्लस 50 प्लस 2। यहाँ कहाँ लिखेंगे 200 में से कितने कम है 200 से 48 कम। देखिए 200 माइनस 48 बराबर कितने होते हैं 152। यहाँ कैसे लिखेंगे, जैसे किस अधिक है 100 से 52 अधिक, 52 अधिक कैसे लिखेंगे देखिए 100 प्लस 52 बराबर कितने होते हैं 152। इसी प्रकार आपको भी लिखना है। यहाँ क्या लिखेंगे 4 सैकड़ा प्लस 2 दाई प्लस 5 इकाई। विस्तार रूप में इसको कैसे लिखेंगे 400 प्लस 20 प्लस 5, तो ये 500 से कितना कम है कि 500 से 75 कम है, 500 से 75 कम। देखिए 500 में से 75 घटाइए, 500 माइनस 75 बराबर 425। किससे अधिक है 400 से कितना 400 से 25 अधिक, 400 प्लस 25 बराबर कितने हो गए 425। अब देखिए कितने 380, क्या लिखेंगे 3 सैकड़ा प्लस 8 दाई, इकाई तो 0 है, 300 प्लस 80 प्लस 0, ये लिख दिया। किससे अधिक 400 से कितना कम है 20, 400 से 20 कम। कैसे लिखेंगे 400 माइनस 20 बराबर कितने हो गए 380।
किससे अधिक है? 300 से। कितना? 300 से 80 अधिक। कैसे लिखेंगे? 300 प्लस 80 बराबर कितने हो गए? 380। ये था प्रथम सवाल। इसका अगला देखिए। अब इनका क्या करना है? योग करना है। कैसे? देखिए, इकाई दही सैकड़ा में दिए, इनका इसको घटाव करना। सॉरी, 6 में से 9 घटाने। 6 में से 9 घटाने कितने बचे? 16 में से 9 घटे पीछे कितने बचे? 7। 3 में से 2 घटे पीछे बचे 1। 5 में से 3 घटे पीछे घटा 2 देंगे। इकाई में 7 है, नीचे 5 है। 7 में से 5 घटे पीछे कितने बचे? 2। अब 2 में से 3 घटेगा नहीं, एक उधार लिया, कितने हो गए? 12। 12 में से 3 घटे पीछे बचे 9। यहाँ कितने बचे? 3। 3 में से 2 के पीछे बचा 1। अब देखिए, 3 में से 2 घटा कितने बचे? 2। 2 में से 8 घटेगा नहीं, एक उधार लिया, कितने हो गए? यहाँ 12। यहाँ कितने हो गए? 3। 12 में से 8 के पीछे बचे 4। 3 में से 2 के पीछे बचा 1। 6 में से 9 घटता नहीं, एक उधार लिया, कितने हो गए? 16 में से 9 घटे पीछे बचे 7। यहाँ कितना बचा? 1। यहाँ से उधार लिया 11। 11 में से 5 घटे पीछे बचे 6। 6 में से 1 गया पीछे बचा 5, क्योंकि यहाँ 6 हो गए, 1 कम किया था। अगला देखिए क्या करना? मिलान करना है। कैसे करेंगे? देखिए, 700 में से 500 के पीछे बचे 200, मिलान के 140 प्लस 8 हो गया। 240 में से 140 के पीछे कितने बचे? 100, मतलब 100। देखिए, 100 का होगा 70 प्लस 30 कितने होते हैं? 100। 620 में से 200 गए पीछे कितने बचे? 420। ये रहा 420। 420 का होगा? देखिए, 210 210 कितने होते हैं? 420। 340 में से 170 गए पीछे कितने बचे? 170। 170 ये रहा। ये 170 का होगा? 70 प्लस 100 कितने होते? 170। 700 में से 150 के पीछे कितने बचे? 550। 300 प्लस 2 350 प्लस 200 कितने होते? 550। इसे मिलान हो गया। अगला देखिए, चौथा प्रश्न क्या है? टेंट वाले के पास 948 थालियाँ थी। एक शादी में उसने 530 थालियाँ भेज दी। अब टेंट वाले के पास कितनी थालियाँ शेष? पहले कितनी थी? 948। 530 उसने शादी में भेज दी। अब कितनी शेष? देखिए, 8 में से 0 के बचा 8। 4 में से 3 के पीछे बचा 1। 9 में से 5 के बचा पीछे बचा 4 थालियाँ बची अभी भी शेष है। इतनी थालियाँ भी उसके पास से शेष है। अगला देखिए, रामू हलवाई की दुकान में 510 लड्डू थे। उसमें से मनोहर ने 225 लड्डू खरीद लिए। अब दुकान में कितने लड्डू शेष? पहले कितने लड्डू थे? 510 हलवाई के पास, रामू के पास। मनोहर ने कितने खरीदे? 225। अब कितने शेष? देखिए, 10 में से 5। कमल के पास कितने रुपए थे? कमल के पास 200 रुपये के 3 नोट और 50 रुपये के 2 नोट थे। उसमें से 215 रुपये की पुस्तक और 50 रुपये की ज्यामिति बॉक्स खरीद लिए। तो अब कमल के पास कितने रुपए बचे? देखिए, 200 के 3 नोट मतलब कितने? 600 रुपये थे, ये नोट हो गए। और 50 के 2 नोट मतलब कितने? कुल 700 में से क्या घटाना? देखिए, 215 की पुस्तकें और 75 के ज्यामिति बॉक्स कितने हो गए? 285 रुपये। 290 रुपये भाई। 215 और 75 को जोड़ो, कितने हो गए? 290। 290 का सामान खरीद लिया, थे कितने? 700। इसमें से घटाएंगे, कितने बचेंगे? 410 रुपये अभी भी शेष। ये था कार्य। साथियों, आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 11 के बारे में। प्रथम सवाल देखिए, दिए गए चित्रों के समूह की संख्या को जोड़कर गुणन रूप में व्यक्त करके हल कीजिए। जैसे समूह दिया गया है, एक समूह में गिनकर फिर इन्हें समूह में जोड़ देगी। 5 5 5 को 3 को जोड़ा और 5 को कैसे गुणन रूप में कैसे लिखा? 5 गुणा 3 मतलब 5 का 3 बार। देखिए, यहाँ 4 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 कितने हो गए? 4 5 बार कितने हो गए? 20। तो कैसे लिखेंगे? 4 कितनी बार है? 5 बार। 4 गुणा 5 कितने हो गए? 20। यहाँ देखिए, 6 6 एक बिंदु 6 प्लस 6
प्लस 6 कितने हो गए? 6 कितनी बार है? 4 बार, मतलब 24। तो 6 गुणा 4 कितने हो गए? 24। यहाँ 5 5 बिंदु है, 5 5 कितनी बार है बिंदु? 4 बार। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितने हो गए? 20। तो 5 कितनी बार? 4 बार। तो 5 गुणा 4 कितने हो गए? 20। देखिए 3 3 बिंदु है, कितनी बार? 6 बार। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कितनी बार है? 6 बार। कितने हो गए? 18। तो कैसे लिखेंगे? 3 कितनी बार? 6 बार। 3 गुणा 6 बराबर 18। बिंदु देखिए कितनी बार है? 2 2 बिंदु, 2 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कितनी बार? 3 बार। 7 प्लस 7 प्लस 7 कितने हो गए? 21। 7 गुणा 3 कितने हो गए? 21। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला क्या है? जो बालिका जिस संख्या पर खड़ी है उसके हाथ में उस संख्या के बराबर वाले मान वाले गुब्बारे को पकड़ाई। जैसे ये संख्या 20 वाली है तो 4 गुणा 5 20 वाला गुब्बारा पकड़ा। इसी प्रकार इन संख्या को भी अलग अलग गुब्बारे। देखिए ये संख्या मान ले 18 वाली लड़की है, तो 18 में से कौन सा गुब्बारा? देखिए 3 प्लस से 18 है, तो इस लड़के कौन सा गुब्बारा पकड़ाना? ये वाला 10 वाला। 10 वाला कौन सा गुब्बारा है? 5 प्लस 2 10 वाला, इसको ये पकड़ा दीजिए। 6 वाला है तो 2 गुणा 3 कितने होते हैं? 6। इस प्रकार में गुब्बारे पकड़ाने। ये देखिए 5 है तो 5 गुणा 1 कौन सा गुब्बारा पकड़ेगी? ये वाला। 25 मतलब इनमें से 25 कौन सा? 5 गुणा 5 ये गुब्बारा पकड़ेगी। 16 कौन सा है? 4 गुणा 4। 36 कौन सा? 6 गुणा 6 वाला गुब्बारा पकड़ेगी। अगला कार्यपत्रक देखिए, सॉरी प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? मिलान करना है। 2 गुणा 3 कितने होते? 6। 6 का मिलान 3 गुणा 2। 5 गुणा 4 कितने हो गए? 20। तो 20 ये और कौन सा 20 है? 2 प्लस 10 ये वाला 20 है। 6 प्लस 6 कितने होते? 36। और 4 गुणा 9 कितने होते हैं? 36। 4 गुणा 6 कितने हैं? 24। और 8 गुणा 3 भी कितने होते हैं? 24। अब देख 14 सवाल क्या है? 5 दर्जन केले में कितने केले आएंगे? 1 दर्जन में कितने केले? 12। तो 5 दर्जन में कितने आएंगे? 5 गुणा 12 कितने होते हैं? 60 केले आएंगे। क्या देखिए, एक दरी की पट्टी पर 4 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो 6 दरी पट्टियों पर कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं? एक पट्टी पर कितने? 4। कुल पट्टियाँ कितनी? 6। 6 गुणा 4 कितने हो गए? 24 विद्यार्थी। 6 गुणा 4 कितने? 24 विद्यार्थी बैठे। 24 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। 2 गुणा 4 24 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। अगला देखिए छठा प्रश्न क्या है? पहाड़ों को पूरा करने के लिए रिक्त स्थानों की भरी। अगला देखिए निर्देश क्या है? प्रश्न 6 में बनाए गए 3 के पहाड़े की तरह संख्या 1 और 10 के पहाड़े भी अपने अभ्यास पुस्तिका में बनाइए। आप अपनी कॉपी में इस प्रकार 10 तक के पहाड़े बनाए। जैसे 3 का पहाड़ा, मतलब 3 को एक बार जोड़ा। 3 गुणे कितने हो गए? 3। 3 को कितनी बार जोड़ा? 2। 3 गुणा 2 कितने हो गए? 6। 3 को कितनी बार जोड़ा? 3 का पहाड़ा 3 बार। 3 गुणा 3 कितने हो गए? 9। 3 को अब कितनी बार जोड़ेंगे? 4 बार। 2 3 प्लस 4, मतलब 3 कितनी बार जोड़ा? 4 बार। कितने हो गए? 12। अब 3 को कितनी बार जोड़ना? 5 बार। 3 4 और 5। 3 का कितनी बार गुणा? 5 बार। कितने हो गए? 15। अब 3 को कितनी बार जोड़ना? 6 बार। 1 2 3 4 5 और 6। 3 का कितनी बार पड़ा? 6 बार। 18। अब 3 को कितनी बार जोड़ना? 7 बार। 2 3 4 5 6 और 7। 3 गुणा 7 कितने हो गए? 21। अब 3 को कितनी बार जोड़ना? 8 बार। 3 गुणा 8 कितने हो गए? 24। अब 3 को कितनी बार जोड़ना? 9 बार। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 3 गुणा 9 कितने हो गए? 27। अब 3 को कितनी बार जोड़ना? 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 3 गुणा 10 कितने हो गए? 30। ये था कार्यपत्रक। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 12। बार बार घटाने की विधि से हल कीजिए। बार बार घटाना देखिए 20 अभ्यास पुस्तिकाएं, 4 विद्यार्थियों प्रत्येक विद्यार्थियों को कितनी बराबर पुस्तिकाएं मिलनी चाहिए। देखिए जैसे 4 है
एक विद्यार्थी को 4 दे दी, पीछे कितनी बची। मतलब इससे 20 विद्यार्थी पुस्तकें हैं और प्रत्येक मतलब जितने भी विद्यार्थी आएंगे उसको 4 पुस्तिकाएँ लेके जाएंगे, तो कितने विद्यार्थियों की 4 पुस्तिकाएँ मिलेगी। जैसे पहले विद्यार्थी को 4 दे दी, पीछे बची 16, दूसरे को दे दी, पीछे बची 12, 3 को दी, पीछे बची 8, 4 को दे दी, 4 बची, 5 को दे दी, कितनी बची 5। तो प्रत्येक विद्यार्थी को 5 अभ्यास पुस्तिकाएँ मिली। मतलब विद्यार्थी कितने थे, मतलब क्लास में कितने विद्यार्थी थे। क्लास में टोटल विद्यार्थी मतलब 4 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी बांटी थी, 4-4 बांटनी थी। विद्यार्थी कितने थे, 5। 5 अभ्यास पुस्तिका मिलेगी एक विद्यार्थी को। अगला देखिए, 40 सेबों को 5 लोगों में बराबर बांटना, प्रत्येक व्यक्ति को कितने सेब मिलेंगे। मतलब कितने बर्तन बांटने, मतलब प्रत्येक लोगों को 5 लोगों में बराबर बांटनी। जैसे यहाँ देखिए 40 में से 5 गए, पीछे कितने बचे 35, 35 में से 5 बचे 30, 2 विद्यार्थियों को मिला। अब 30 में से 5 के पीछे कितने बचे 35, 3 को मिल गया। अब 25 में से 5 के पीछे कितने बचेंगे 20, कितने को मिल गई 4 लोगों को मिल गई, 5 मतलब 4 सेब मिल गई। अब 20 में से 5 के पीछे कितने बचे 15, कितने हो गए 5, 15 में से 5 के पीछे बचे 10, कितने हो गए 6, 10 में से 5 के पीछे बचे 5, कितने हो गए 7, और 5 में से 5 के पीछे बचे 0, कितने हो गए 8। तो कितने लोग मतलब प्रत्येक लोगों को कितने सेब मिले थे, प्रत्येक को कितने हुए थे 8 मिले थे भाई। प्रत्येक 8 मिलेंगे तब लास्ट में कितने 8 तक पहुंचा, कितने 8 तो हुए, 8 कुल 8 पुस्तिकाएँ हुई, 8 सेब हुए। पर 5 लोगों में आप 40 सेब बांटे थे, प्रत्येक को कितने मिले 8 सेब मिले। एक चित्रकला अभ्यास पुस्तिका में 30 चित्र बने हुए, एक विद्यार्थी प्रतिदिन 6 चित्रों में रंग भरता है, तो इस अभ्यास पुस्तिका कितने दिनों में भर जाएगा। कितने टोटल कितने 30 थे, प्रतिदिन कितने चित्रों में भरता 6 में, तो पीछे बचे 24, एक दिन लगा, पीछे बचा 24 में से 6 गए, पीछे बचा 18, 2 लगे, 18 में से 6 गए, पीछे बचे 12, कितने दिन लगे 3, 12 में से 6 गए, पीछे बचे 6, कितने दिन लगे 4, 6 में से 6 गए, पीछे बचे 0, कितने दिन लगे 5। तो वह 5 दिनों में पूरे रंग को भर देगा। अगला देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में पहले गुणा कीजिए, फिर इनके प्राप्त गुणनफल को जिस संख्या से गुणा थे उस संख्या में भाग कीजिए। जैसे देखिए पहले गुणा करना है, गुणा किया फिर जिससे गुणा किया उसका भाग देना, उत्तर आ रखने हैं। देखिए 23 का 2 से गुणा करना है, 2 गुणा 3 कितने हो गए 6, 2 गुणा 2 कितने हो गए 4। अब इसका भाग देना है, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 4 में से 4 गया, पीछे बचा 0। अब उत्तर 6, 2 का भाग 6 में कितनी बार था 3 बार, तो 6 में से 6 गया, पीछे बचा 0। इसी प्रकार देखिए 2 गुणा 4 कितना हो गया 8, 4 गुणा 3 कितने हो गए 12, 12 में किसका भाग लेना इस गुणन का। देखिए 4 का भाग पहले 12 में लेना, कितनी बार गया 3 बार, 12 में से 12 गया, पीछे बचा 0, उतारा 8, 4 का भाग 8 में कितनी बार जा रहा है 2 बार, 8 में से 8 घटा, पीछे बचा 0। 3 गुणा 3 कितने होते हैं 9, 3 गुणा 4 कितने होते हैं 12। अब किसका भाग देना 3 का, 3 का भाग 12 में कितनी बार जाता है 4 बार, 12 माइनस 12 कितने बचे 0, उतारा 9, 3 का भाग 9 में कितनी बार जाता 3 बार, 9 में से 9 गया, पीछे बचा 0। तो 3 का भाग 129 में 29 में कितनी बार जाता 43 बार। देखिए उत्तर सेम आ रहा है। देखिए 42 44 गुणा 2 88, किसका भाग देना 2 का, 2 का भाग 8 में कितनी बार 4 बार, 8 में से 8 गया, पीछे बचा 0, उतारा 8, 2 का भाग 8 में कितनी बार जाता है 4 बार, 8 में से 8 गया, पीछे बचा 0। देखिए 2 का भाग 8 28 में देखिए कितना है 44, ये देखिए 44। तीसरा प्रश्न देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 25 में किसका भाग देना 5 का कितनी बार जाएगा 5 बार। 12 में किस संख्या का भाग देगी 4 बार चला जाए, 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4 बार।
12 में किस संख्या का भाग देंगे 3 आएगा, किसका देंगे 4 का। अब किस संख्या में 4 का भाग दे उत्तर कितना आ जाए 6, 4 गुणा 6 करेंगे कितना आएगा 24 उत्तर आएगा। अब देखिए हल कीजिए। 7 का भाग किस में देना 35 में। 7 का भाग देखिए 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है 5 बार, कितना आएगा 35, 35 में से 35 के पीछे बच्चा 0। अब 4 का भाग 32 में देना, एक संख्या में जाएगा नहीं, दो संख्या साथ में लेंगे। तब 4 के पहाड़ा 32 कितनी बार बोलने पर आता 8 बार बोलने पर, 32 माइनस 32 कितने हो गए 0। 9 का भाग 72 में देना, 9 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 72 आएगा 8 बार, कितना आ गया 72, 72 माइनस 72 हो गया 0। अब देखिए, अब ये देखिए संख्या अलग अलग करेंगे क्योंकि संख्या बराबर है इसके। 3 का भाग 3 में कितनी बार जाता है 1 बार, 3 में से 3 गए पीछे बचा 0, 93। 3 का भाग 9 में कितनी बार जाता है 3 बार, 9 में से 9 गए पीछे बचा 0। 5वां प्रश्न देखिए हल कीजिए। यदि पेन 5 पेनों का मूल्य 40 रुपये तो एक पेन का मूल्य कितना होगा। 5 पेन का कितना 5 पेन कितने रुपए की है 40 रुपये की। एक पेन बराबर कितना हो गया 40/5 बराबर 8 रुपये। 5वां प्रश्न 6वां प्रश्न देखिए क्या है। एक कक्षा में 24 विद्यार्थी, एक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठ सकते तो सभी विद्यार्थियों को कितने बेंच की आवश्यकता होगी। कुल विद्यार्थी कितने 24, एक बेंच पर कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं 4, तो 4 का भाग 6 में कितने बार जाएगा 6 बेंच की जरूरत है पड़ेगी 6 बेंच। ये था कार्यपत्रक नंबर 12। इससे नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।